हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 के 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 7th क्वेश्चन आ जाता है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। एक फ्लोर है किसी बिल्डिंग का, मान लो ये एक फ्लोर है बिल्डिंग का, उस पर 3000 जो है वो टाइल्स लगी हुई है। ठीक है, 3000 मान लो ये टाइल्स लगी हुई है। ये टोटल कितनी है? 3000 टाइल्स, जो किस शेप में है? रोम्बस की शेप में है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और उसके हमें डायगनल्स बताए हुए हैं कि रोम्बस के जो डायगनल है, एक 30 सेंटीमीटर है और एक 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। हमें फाइंड आउट क्या करना है? इन्होंने बोला कि अगर इस फ्लोर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया को हम पॉलिश करते हैं तो उसके ₹4 लगते हैं। तो अगर इस पूरे फ्लोर को पॉलिश करना हो तो कितना कॉस्ट लगेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? इस पूरे फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? इस पूरे फ्लोर का एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा? जितना एरिया इन 3000 टाइल्स का होगा, क्योंकि इस पूरे फ्लोर पे 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। तो जितना एरिया 3000 टाइल्स का होगा उतना एरिया किसका होगा? फ्लोर का होगा। मीन जो एरिया ऑफ फ्लोर है वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। अब टाइल्स का एरिया कैसे निकालेंगे? एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें मेजरमेंट्स दी हैं। एक का एरिया फाइंड आउट कर लो, आफ्टर दैट एक का निकाल लोगे तो 3000 का आप खुद निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम एरिया किसका निकालेंगे? एक टाइल का। तो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू, रोम्बस शेप में है तो रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। फिल द वैल्यूज। 1/2 इंटू डायगनल 1, एक हमें 30 दिया है और एक हमें 45 दिया है। नाउ ये 2 1 आर, ये 2 15 आर, तो इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को हमारा रिजल्ट आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया आ गया एक का। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, अगर एक का एरिया इतना है तो 3000 का कितना होगा? इसको कर दो 3000 से मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा आ गया 3000 टाइल्स का। मीन ये किसका एरिया निकला है? एरिया ऑफ फ्लोर, क्योंकि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया कि जो 3000 का टाइल्स का एरिया है वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ फ्लोर के इक्वल। दैट मीन ये जो एरिया है ये किसका एरिया निकला? एरिया ऑफ फ्लोर। नाउ अब इन्होंने हमें बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर हम पॉलिशिंग कराते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹4। तो इस पूरे एरिया पे पॉलिश करने के कितने पैसे लगेंगे? यहाँ पे देखो, इसकी जो रिजल्ट आया, एरिया आया, ये सेंटीमीटर में आया है और ये मीटर में आया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको भी मीटर में चेंज करना होगा। तो करते हैं। तो जैसे आप जानते हो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको भी हमें स्क्वायर में चेंज करना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड हमें स्क्वायर कर देना है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बन जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। दैट मीन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर इतने मीटर स्क्वायर होते हैं तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे? कर दो 2025। ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी सीखा हुआ है इनको कैसे चेंज करते हैं। इसको हमें अब मीटर में चेंज करना है, तो इसको इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2025,000 मल्टीप्लाई 1/10,000। तो यहाँ पे ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं एंड ये हमारा आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया मीटर में, उसका एरिया फ्लोर का आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर पे पॉलिश करने के ₹4 लग रहे हैं। तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया पे पॉलिशिंग करने के कितने पैसे लगेंगे? कर दो मल्टीप्लाई। एक की कीमत पता हो, ज़्यादा की निकालनी है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई दिस 202.5 मल्टीप्लाई 4। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 810.00 रुपीज़। इतना कॉस्ट लगेगा आपको उस पूरे एरिया को पॉलिश करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 8th क्वेश्चन है,
मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रपीजियम शेप्ड फील्ड जो है, खेत जो है वो खरीदना चाहता है। इट्स साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। उसकी जो यहाँ ये एक रिवर है, ये खेत है, वो ट्रपीजियम फील्ड है जो वो खरीदना चाहता है। इसके एक साइड क्या है, रोड है, और एक साइड क्या है, रिवर है। तो उन्होंने बोला क्या है, जो रिवर वाली साइड है, द साइड अलोंग द रिवर, जो रिवर के साथ की साइड है वो क्या है, रोड वाली साइड की एक तो पैरेलल है, और क्या है, उससे ट्वाइस है। ट्वाइस मीन उससे दुगनी है। मीन अगर ये S1 साइड है, मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ S1 है, तो ये कितनी होगी, ये 2S2 होगी, मतलब इसका 2 टाइम होगी, इसका ट्वाइस होगी। अगर ये मतलब अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, इससे दुगनी होगी। ओके, नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज दिस, बोला कि अगर इस फील्ड का एरिया जो है वो इतना है, एरिया हमें दिया है, अगर एरिया इसका इतना है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, और इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, हमें फिर लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, जो रिवर के साथ वाली साइड है, ये वाली लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, इसके निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ ट्रपीजियम फील्ड। एरिया जो है, एरिया हमें कितना दिया हुआ है, इतना, तो हम लिख लेते हैं 10500 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। तो ट्रपीजियम का एरिया निकालने का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, 1/2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू हाइट इज इक्वल टू 10500। इसके इक्वल यहाँ पे ये हमने मान लिया S1 है, तो ये कितना होगा, साइड 2 इसका डबल, मीन S1 और मल्टीप्लाई 2 दोनों सेम है, बस इसका डबल है। यहाँ S1 आना था, मैंने S2 लिख दिया। ये साइड 2 जो है ये S1 होगी, इसका डबल होगी। ये S1 है अगर इसकी लेंथ, तो इसकी कितनी होगी, इसका 2 गुना मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2S1। ओके, तो यहाँ पे 2S1 आएगा। नाउ फिल द वैल्यूज, अब यहाँ वैल्यू फिल कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 S1 ही, और साइड 2 जो है वो आ जाएगा 2 टाइम S1 की, S1 का 2 गुना, और हाइट, ये हाइट हमें कितनी दी है, 100 इज इक्वल टू 10500। अब यहाँ पे 2 और 100 कैंसिल हो जाते हैं, 2 1 आर 250 आर, और यहाँ ये दोनों S1 है, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये हो जाएगा 3 टाइम। तो ये आ गया 3 टाइम S1 इज इक्वल टू 10500, और ये जो 50 था वो इनके साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। ओके, नाउ कैंसिल इट, ये 0 कैंसिल हो गया, 5 के टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, 5 1 आर, 5 2 आर, 5 0 आर, 5 2 आर, 5 1 आर, 5 0 आर, तो ये आ गया। नाउ अब ये जो 3 है वो S1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपका रह जाएगा S1 इज इक्वल टू, इसको आ गया 210, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 3 1 आर, 3 7 आर, 3 0 आर, तो S1 जो है वो हमारा आ गया 70। ये जो मेजरमेंट निकली है हमारी S1, ये निकली है जो रोड साइड उसकी लेंथ है उसकी, बट हमें कौन सी निकालनी है, जो रिवर वाली साइड है, वो कितनी हमने मानी थी, वो हमने लेट की थी 2S1। तो निकाल लो लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, वो हमने कितनी मानी थी, वो मानी थी 2S1। तो वैल्यू फिल कर दो, 2 इंटू S1 की वैल्यू हमारी निकली है 70, तो वो आ जाएगा 140 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ हमारा 9th क्वेश्चन है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसका टॉप सरफेस जो है, ऊपर वाला सरफेस जो है वो किस शेप में है, एक ऑक्टागन की शेप में है, जिसकी फिगर हमें दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस, हमें इस ऑक्टागनल का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये क्या है, ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। अगर ये रेगुलर ऑक्टागन है दैट मीन इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारी 5 होंगी। तो अब अगर आपके पास इस तरह की फिगर हो तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, इस फिगर को
कि कुछ पार्टीशंस कर सकते हो और उन पार्टीशंस का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके आफ्टर दैट उन सबको ऐड कर दो। तो यहाँ पर जैसे ये देख सकते हो, ये एक पार्टीशन की हुई है, ये एक ट्रिपीजियम बन रहा है, ये एक ट्रिपीजियम बन रहा है। यहाँ पे चलो थोड़ा बिग करके बना लेते हैं। ये आ गया आपका ऑक्टागन। तो ये 5 मीटर है, दैट मीन्स की सारी साइड्स 5 मीटर होंगी। इसकी ये मेजरमेंट हमें दी हुई है, ये है 11 मीटर और ये है 4 मीटर। ये एक ट्रिपीजियम शेप बन रही है, इसका हम नाम रख लेते हैं ABCD, ये रख लिया। ये ट्रिपीजियम शेप बन रही है, इसकी ये साइड 11 मीटर है, तो ये कितनी होगी, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। इसकी हमारे तो ट्रिपीजियम शेप है, ट्रिपीजियम शेप का एरिया निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, 1/2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू हाइट। तो यहाँ पे साइड 1 की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर, ये साइड 1 मान लो, साइड 1 है ये साइड 2 है और ये क्या है, इसकी हाइट है। सारी वैल्यूज हैं तो वैल्यू फिल कर दो, 1/2 इंटू साइड 1 5, साइड 2 11 और हाइट कितनी है 4, हाइट है 4। तो ये 2 1 आर 2 2 आर, ये आ गया 5 + 11 16 एंड इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। तो दैट मीन इसका एरिया हमारा जो है वो 32 मीटर स्क्वायर है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको भी यहाँ से इस तरह पार्टीशन कर दें, अगेन ये हमारे पास एक ट्रिपीजियम बन गई, इसका नाम रख लो EFGH, ट्रिपीजियम बन गई। ये इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो दैट मीन ये भी 5 मीटर होगी। ये 11 मीटर है तो ये भी 11 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो जितना ये इसकी लेंथ होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। ये 5 मीटर, ये 11 मीटर, यहाँ पे जैसे ये 4 मीटर बन रहा है तो यहाँ पर भी दैट मीन 4 मीटर बनेगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सेम फिगर बन रही हैं। तो दैट मीन जितना इसका एरिया निकला है उतना एरिया इसका निकलेगा, क्योंकि दोनों सेम फिगर है, दोनों की मेजरमेंट सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो दैट मीन इस फिगर का एरिया, ये हमने एरिया निकाला था ABCD का, और ये फिगर है EFGH, इसका एरिया भी सॉल्व करके हमारा इतना ही आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। अब हमारी ये थर्ड फिगर रहेगी, इसका नाम है BCGH। इसका एरिया निकालना है, ये एक रेक्टेंगल की शेप में है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है 11 मीटर, एंड जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 5 मीटर, देन मल्टीप्लाई इट, ये आ जाएगा 11 5 आर 55 मीटर स्क्वायर एरिया। तीनों का हमें एरिया मिल गया, तो पूरी फिगर का एरिया कितना होगा, इन तीनों के एरिया का सम। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू, तीनों का एरिया क्या कर देंगे, सम कर देंगे, दैट इज 32 प्लस 55, तो वो हमारा ऐड करके टोटल आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 10th क्वेश्चन है, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। एक पेंटागोनल शेप का पार्क है ये, जो हमें फिगर में शो किया है, जिसकी मेजरमेंट्स हमें ये दी हुई है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ज्योति ने और कविता ने इसको 2 अलग अलग तरीकों से क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, उसके पार्टीशन कर दिए। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है दोनों वेज यूज करके, ज्योति वाला भी और कविता वाला भी। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, और क्या आप कोई और वे बता सकते हो जिससे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो यहाँ पे कविता और ज्योति ने इसको डिफरेंट पार्टीशन की है। ये है ज्योति ने जो पार्टीशन किया और ये कविता ने। ज्योति ने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन एक ड्रॉ कर दी, एक मिड लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ड्रॉ करने के बाद ये एक ट्रिपीजियम शेप बन गई। ये फिगर 1 मान लो, ये फिगर 2 मान लो, तो ये एक ट्रिपीजियम शेप बन गई और दोनों क्या है, सेम शेप है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट हमें 15 मीटर दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक पूरी मेजरमेंट जो है वो हमें 30 मीटर दी हुई है। दैट मीन इस लाइन की मेजरमेंट कितनी होगी 30 मीटर, ये 15 है, ये 30 है। अगेन ये पूरी अगर 15 मीटर है तो इसका हाफ कितना होगा, दैट इज 15/2, जो आ जाता है हमारा
5। आप 7.5 भी लिख सकते हो या फिर 15/2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एक ट्रिपीजियम का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1/2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू हाइट, यही चाहिए होता है ना। तो साइड 1 आपकी 15 आ गई, साइड 2 आपकी 30 आ गई और उसकी हाइट ये यहाँ परपेंडिकुलर ही ड्रॉ हो रहा है। तो ये हमारा कितना आ गया, 15 का हाफ, दैट इज 7.5 या फिर 15/2। तो ये वैल्यूज आप यहाँ फिल कर दोगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। जितना एरिया इसका होगा इसका भी उतना ही एरिया होगा, क्योंकि ये दोनों सेम फिगर है, दोनों की मेजरमेंट सेम है। दोनों के एरिया को ऐड कर दो, आपको इसका एरिया मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही आप कविता वाली डायग्राम का भी एरिया फाइंड आउट करोगे। ठीक है, हमारा 11th क्वेश्चन है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज दिस एंड इनर डायमेंशन इज दिस। एक फोटो फ्रेम है जिसके हमें डायमेंशंस जो हैं वो दिए हुए हैं। उसका आउटर डायमेंशन जो है मतलब उसके बाहर की जो लेंथ ब्रेड्थ है वो इतनी इतनी है, और जो उसके अंदर की लेंथ ब्रेड्थ है वो हमें इतनी इतनी दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। हमें क्या करना है, इस फ्रेम के 4 सेक्शन बने हैं, 1 2 3 4, इन चारों का एरिया निकालना है। इफ़ द ब्रेड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर उसकी चौड़ाई जो है हर एक सेक्शन की क्या है, सेम है। मीन यहाँ से यहाँ तक ये एक फ्रेम आया, यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ जो है वो, यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ, यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ, ये चारों की क्या है वो सेम होगी। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन 1 का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक ट्रिपीजियम शेप बन रही है। तो ट्रिपीजियम शेप का एरिया निकालने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू हाइट। तो देखते हैं क्या हमारे पास सारी मेजरमेंट्स हैं। साइड 1 हमें ये मान लेते हैं, ये हमें दी है 20 सेंटीमीटर। ओके, साइड 2 हमें दी है 28 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो हमारी ये है। हमें वो फाइंड आउट करनी है, वो कितनी होगी, वो नहीं है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ जो है वो कितनी है हमारी, 24 सेंटीमीटर। ओके, मीन दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का प्लस जो है वो किसके इक्वल होगा, 24 के इक्वल। तो इसको हम x मान लेते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ बोला हुआ है जो इसकी ब्रेड्थ है वो क्या है, सेम है। अगर इसकी 1 है तो इसकी 1 होगी, इसकी 2 है तो इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी। तो ये हमने x मान ली। दैट मीन x प्लस यहाँ से यहाँ तक ये 16 है, 16 ये किसके इक्वल होगा, 24 के इक्वल। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये बन जाएगा 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 24। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 16। 2x इक्वल टू 24 में से हम 16 माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वो आ गया 4। दैट मीन x की वैल्यू कितनी है, 4। मीन यहाँ से यहाँ तक जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 होगा। ठीक है, अब आपके पास h की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट सेक्शन का एरिया कितना है, तो फिल द वैल्यू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 इंटू हाइट। तो वो आ जाएगा 1/2, साइड 1 हमारी है 20, साइड 2 है 28, और हाइट हमने फाइंड आउट कर ली 4। तो 2 और ये ऐड होके हमारा बन जाएगा 48 इंटू 2। तो वो हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका एरिया आ गया। नाउ सेकंड सेक्शन में भी यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट हमारी साइड 1 20 है, साइड 2 28 है, और इसकी हाइट 4 है। तो जो मेजरमेंट हमारी 1 की थी वही मेजरमेंट 2 की है। दैट मीन इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन हमारे सेकंड वाले का एरिया भी कितना आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड का निकालेंगे। थर्ड के केस में साइड 1 हमें दी हुई है 16, और साइड 2 है 24, और हाइट 4 है। और फोर्थ वाले में भी साइड 1 16, साइड 2 24, और हाइट 4। मीन दोनों की मेजरमेंट सेम है। जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो हमें एक का निकालना है, तो हम थर्ड वाले का एरिया निकाल लेते हैं। तो थर्ड वाले का एरिया सेम फार्मूला, फिल द वैल्यूज 1/2 इंटू साइड 1 है 16, साइड 2 है 24, और हाइट हमारी 4 है। तो 2 और ये कैंसिल हो गया, ये हमारा प्लस होके आ जाएगा 40 इंटू 2। तो वो आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि जो थर्ड पार्ट है उसका एरिया कितना होगा, 80 सेंटीमीटर, और सेम फोर्थ का भी कितना होगा, वो भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है।
सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।